कोलकाता रेप कांड जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। गरीब घर की लड़कियां पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हैं और कुछ हैवान बसे हुए हैं, उनके दिमाग में सिर्फ हैवानियत भरी रहती है। उसका क्या कसूर था? मेरी बहन का क्या कसूर था जो आप तुम लोग ने हैवानियत की? बिल्कुल राक्षस हो, जैसे राक्षस पैदा हुए हो। तुम्हारी बहन तुम्हारी, दूसरी बहन नहीं होती है क्या? मैं उन दरिंद्रों से पूछना चाहती, तुम्हारी बहन तुम्हारी, दूसरे बहन क्या होती है बताओ? अगर तुम अपनी बहन को बहन मानते हो, तुम्हारी बहन के साथ ये सब हुआ होता तो कैसा लगता? सबकी माँ बहन एक जैसी होती हैं, लेकिन कुछ भाई हैं जो बहन समान समझते हैं सबको, और कुछ ऐसे भाई हैं जिसके अंदर हैवानियत खूट कहते हैं नहीं, भूसा भरा है, हैवानियत भरी है दिमाग में। मैं भगवान ऐसे हैवानों को तो जन्म ही ना मिले, अगर मिले तो सुअर का मिले। जो आज मेरे दीदी के साथ हुआ है ना, मैं तो प्रार्थना करूँगी मेरी दीदी को आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को शक्ति दे। कानून से यही प्रार्थना करूँगी, उन हैवानों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी फांसी मिलनी चाहिए। उनके लिए तो फांसी भी कुछ नहीं है, इतनी ऐसी मौत मिलनी चाहिए कि तड़प तड़प के मिले, कि वो सोचे कि हाँ मैंने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसी मौत मिले। और ये दोबारा ना हो, ऐसा ऐसी उन लोगों को मौत मिले कि ये चीज़ दोबारा ना हो किसी बहनों के साथ। हम सब कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारा तो है ही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। माँ भाई बाप संग तो रहते हैं बेटियों के, कभी ना कभी तो बेटियां अकेली जाती ही हैं, पढ़ती नहीं है क्या? कभी तो कभी जाती हैं पढ़ने के लिए। और हैवानों को मिल जाता मौका है, ऐसे ऐसे हैवान पड़े हैं। मतलब हैवान एक हैवानियत के अंदर होती, कुछ तो इंसानियत रखो, कुछ तो इंसानियत रखो। तुम बेचारी, मैं उससे छोटी सी भूल हो गई, एक गलती, अगर वो रात को ना रुकती, वो तो अपना वो तो समझ लो, वो तो मौत, वो तो बचाती थी। डॉक्टर का काम है बचाना, मरीजों को डॉक्टर भगवान का रूप होता है, दूसरा भगवान का रूप होता है डॉक्टरों का। या कोई होता नहीं बच पाता, लेकिन डॉक्टर भगवान का ही रूप होता है, माना गया है भगवान का ही रूप। और हैवानों के अंदर तो हैवानियत ही भरी है, इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। कब जगेगा भारत? कब अच्छा बनेगा? कब मेरी बहन बेटियां अकेले जा सकती आ सकती हैं? मतलब वो सुरक्षित कब होंगी? निडर होके जाए, निडर होके आए, कोई भाई या कोई बदतमीजी ना करे। मैं तो उन भाइयों से कहना चाहती हूँ, कोई दूसरी लड़की के लिए जा भी रही हो उसका सपोर्ट करें। कोई अकेली लड़की जाती हो उसको सपोर्ट करें, उसको मदद कर दें, घर तक की छोड़ दें कि अकेली जा रही रात में, ये नहीं कि मौका देखें। मैं हम हर भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, हैवानियत त्यागो। हम तो कहते जिंदा जला देना चाहिए ऐसे हैवानों को, जो बहन बेटियों को बहन ना समझे, बेटी ना समझे, उनको तो जिंदा जला दे। कब भारत जागेगा? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमारा नारा भी यही है। सब बेटी पढ़ा भी रहे हैं, बचा कब तक बचा रहे? कभी ना कभी बेटियां अकेली जा सकती हैं। हैवान तो अकेले घूमते हैं, उनका तो काम ही है हैवानों का।
दुनिया बड़ी निराली है, कब जागेगा भारत। मैं चाहती हूँ कब मेरी बहन बेटियां महिलाएं सुरक्षित होंगी, कब वो दिल खोल कर बाहर जा सकती, रात हो चाहे दिन हो घूम सकती हैं। भाइयों को देख के डर के भागे ना, कि हाँ एक ये होता कि हैवानों को देख के आदमी औरतें डर जाती हैं, क्योंकि वो हैवान है, उनको उनके अंदर इंसानियत ही नहीं होती है, तो कहाँ से सोचेंगे कि ये मेरी बहन है या मेरी बेटी है। उनको तो हैवानियत भरी है। मैं तो यही कहूँगी मेरी बहन को आत्मा को शांति मिले, उन हैवानों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और तो भगवान, और तो भाई सब मेरी कुछ थोड़ी बहुत इंसानियत दिमाग में लाएं। जब यहाँ इंसानियत रहेगी तभी ये चीज़ सोच पाएगी कि नहीं वो मेरी बहन है। ऐसे ये कान यही कहूँगी कि इतना सपोर्ट करें, बहनों को बचाओ। बहन बहन को बचाओगे तो तुम्हें दुआ मिलेगी, बद्दुआ मत लो। बद्दुआ तुम्हारे पूरे खानदान को दी जाती है, गलती तुम करते हो। मैं तो यही कहूँगी भगवान से, हैवानों के अंदर कुछ जो हैवान घुसे हों दुनिया में, कहीं भी हों, उनके अंदर ये गुस्सा जो हैवानियत का गुस्सा है ये निकल जाए, इंसानियत घुस जाए, मेरी बहन बेटियां सेफ हो जाएं उन हैवानों से, सतर्क रहें उन हैवानों से। वैसे हैवानियत फैली रहेगी तो क्या बहन बेटियां कहाँ अकेले रहेंगी, कहाँ जा पाएंगे, क्या कर पाएंगी। हैवानों के चक्कर में कुछ नहीं हो पाता है, बहन बेटियां अंदर ही बनी रहती हैं, बाहर डर रहता है कि बाहर गए तो हैवानियत घुसी है सब हैवानों के अंदर। तो उन हैवानों को भगवान कड़ी से कड़ी सजा दे।